A very good morning friends. Welcome in our YouTube channel एग्ज़ाम अड्डा 75। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे एसएससी सीएचएसएल एंड जेल पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ। ओके, सो ऐसे में सभी एस्पिरेंट्स को अपनी एग्ज़ाम्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छी करने की ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, बिकॉज एग्ज़ाम को कम टाइम बचा है एंड हमारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में आज हम स्टैटिक जीके के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम करीब आज 25 नदियों का जलमार्ग, उत्पत्ति और कुछ ज़रूरी बातों को पढ़ेंगे बाय मैप्स। ओके फ्रेंड्स, सो ये देखिए, आपको इमेज में दिख रहा है ये गंगा नदी और इसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनका जल तंत्र। गंगा नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश एरिया को कवर करती हुई वेस्ट बंगाल में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कुल मिला के करीब 2550 किलोमीटर का एरिया ट्रैवल करती हुई ये नदी जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ये गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड की गंगोत्री इलाके से बह रही है। उसके साथ ये अपने साथ करीब 25 नदियों को बहा कर ले जाती है। ये देखिए, अब ये गंगा नदी का जल तंत्र करीब छोटी बड़ी बड़ी करीब 25 नदियों को बहा कर ले जाती है। उसके बाद छोटी नदियाँ का तो हिसाब नहीं, क्योंकि बहुत सारे छोटे अब इलाके जो होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पे ऐसी छोटी नदियाँ होती हैं जिनका जिक्र मैप में नहीं होता है। ओके, सो करीब 2550 किलोमीटर के एरिया तय करती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है। सो आज हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल तंत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गंगा नदी जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है और जलतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ओके, सो गंगोत्री जो एरिया है, ओके फ्रेंड्स, ये गंगोत्री एरिया जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो नगर पंचायत एरिया के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल हिमालय में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। ओके, ये हिमालय की रेंजेस के अंतर्गत आते हैं। गंगोत्री जहाँ से भागीरथी नदी, भीलगंगा नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। सो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। ओके, एंड इसी तरह एक मिनट, यमुनोत्री इसी तरह गंगोत्री से भागीरथी और भीलगंगा नदियाँ जाकर मिलती हैं, निकलती हैं, जो कि टेहरी डैम जो कि हमारे उत्तराखंड में बना हुआ है, टेहरी गढ़वाल इलाके पे बना हुआ है, जिसकी हाइट 260 मीटर है। ये हाइट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो ये कि टेहरी डैम में कौन कौन सी नदियों का जल आके मिलता है, भागीरथी और भीलगंगा नदी का जल आके मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये नदी जब डैम से निकलती हैं, ये दोनों नदियाँ मर्ज हो जाती हैं, उसके बाद इनका नाम भागीरथी पड़ा। ठीक है, ये जाके देवप्रयाग में मिलती हैं। और इसी तरह जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, वो रुद्रप्रयाग से निकलने के बाद इनका एक सेपरेट नाम अलकनंदा पड़ गया। ठीक है, अब ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों जाके देवप्रयाग में मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये देवप्रयाग रुद्रप्रयाग में पूछा जाता है अक्सर कि यहाँ पे कौन सी नदियों का संगम है। उसके बाद फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, ये देवप्रयाग जहाँ से अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिल रही हैं, उसका एक सेपरेट नाम हो जाता है गंगा नदी। ओके, सो गंगा नदी मूलतः यदि देखा जाए तो गंगोत्री से नहीं निकलती, ये कुछ नदियों से मिलकर बाद में इनका नाम गंगा नदी पड़ता है। ओके, सो अब ये गंगा नदी और सरस्वती नदी ये जो आ रही है, आप देख रहे हैं गंगा नदी ये आ रही है। उसके बाद यमुनोत्री से निकलती हुई यमुना नदी, ये
3 नदियाँ आके ये हमारे प्रयाग, जिसे इलाहाबाद में संगम कहा जाता है, यहाँ पर आके मिलती हैं। और ये सरस्वती नदी जो है अब लुप्त हो चुकी है, इसकी जो धार है वो ज़मीन पर लुप्त हो चुकी है, ये विलुप्त नदी है। ओके, सो कहा जाता है कि तीनों नदियाँ आके प्रयाग में मिलती हैं। ओके, सो इसका नाम फिर बाद में इलाहाबाद पड़ा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रयाग जो इलाहाबाद है, इसके बाद ये नदियाँ आगे जाती हैं। फिर बिहार में एंटर करने के बाद गंगा नदी पटना में जाती है। ठीक है, पटना से होकर निकलती है गंगा नदी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बिहार की एंट्री हो चुकी है। ओके, सो जो बिहार है ये पूरा पर्टिकुलर एरिया, ये काफ़ी लॉन्ग ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इस बिहार में पटना नदी, जहाँ पे सॉरी एक मिनट देखिए, जो बिहार है यहाँ से करीब नॉर्थ की ओर, यानी नेपाल की तराई से करीब बड़ी नदियाँ देखा जाए तो 7 करीब बड़ी नदियाँ जो हैं ये नेपाल की तराई वाले एरिया से होते हुए बिहार में आती हैं। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, एक कोड वर्ड है, राम गोधरा गए तब क्यों बहन पूछे। मतलब राम, रामगंगा नदी, गोधरा गोमती नदी, ध मतलब घाघरा नदी, और रा मतलब रावी नदी गोधरा, गए मतलब गंडक नदी, तब मतलब तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में बहती, सिक्किम की बॉर्डर बनाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी कोसी। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी जैसे आपको पता है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। उसके बाद ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम के बीचों बीच से बहते हुए उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ से गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उसको हम आगे पढ़ते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो एमपी की चंबल नदी है, ओके, एमपी की चंबल नदी बहुत ही बड़ी नदी है। ठीक है, जो कि मालवा एरिया में बहती है। ये चंबल नदी जो है, यहाँ से एमपी की काफ़ी सारी नदियाँ इस चंबल नदी में मिलती है। जैसे कोड वर्ड है, बच्चों कॉपी सबके साथ पढ़ो। इसका मतलब बच्चों मतलब बनास नदी, कॉपी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, सिंध नदी और कैन नदी, ये जो नदियाँ हैं ये सारी नदियाँ आके चंबल नदी पे मिल जाती हैं। ओके, और फ्रेंड्स ये चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास, ये मैं इसको लोकेट कर दे रही हूँ, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी पे मिल जाती है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है, और एमपी पुलिस या एमपी जेल पुलिस को जो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपी की चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश की इटावा के पास यमुना नदी पे मिल जाती है। बाद में यही यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सोन नदी, ओके ये अब देखिए, मध्य प्रदेश की सोन नदी भी पटना में जाकर गंगा नदी पे मिल जाती है। मतलब सोन नदी जो है, जो अमरकंटक से निकली हुई है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। फरक्का बांध, जो कि बहुत ही बड़ा बांध है, जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल पे बना हुआ है, इनकी सीमा पे बना हुआ है गंगा नदी पे। ओके, सो यहाँ से हुगली नदी, जो कि ये एक सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी या और उसकी सहायक नदियों से निकलकर एक अलग जलतंत्र बनाती है। और हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पे जाके हल्दिया नामक बंदरगाह बनाती है। और दामोदर नदी जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी जो कि एक बहुत ही बड़ी नदी है, जिसका बहातंत्र और जलतंत्र काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। दामोदर नदी और हुगली नदी जाके मिल जाती हैं। उसके बाद ये दोनों नदियों का जो एक कहना चाहिए मर्ज हो जाता है, उसके बाद ये हल्दिया बंदरगाह बनता है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसा कि हमने ये देखा, सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट का पार्ट है। इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है
जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब इंडिया पे एंटर करती है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, आ रही है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है तो इसे सांगपो नाम से कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। ओके, और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम कहा जाता है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम आसाम जिले में या आसाम राज्य में पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र आसाम में कॉल किया जाता है सबसे पहली बार। दूसरा, ये देखिए मैप को मैं जूम कर देती हूँ। ये यहाँ से हमने ग्रीन लाइन से बांग्लादेश बॉर्डर बनाई हुई है, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी ये बांग्लादेश में गंगा नदी से जाके मिलती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ओके, इसका बांग्लादेश में नाम जमुना पड़ा है। ये बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। सेम एज जो गंगा नदी है बांग्लादेश वाले एरिया में बहती है, वहाँ पे इसे पद्मा कॉल किया जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जाके जिस एरिया में मिलती है, जिस एरिया को कवर करती है, उसे मेघनन कहा जाता है। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम वाले स्थान को मेघनन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए नीचे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड ये नेचर लवर लोगों के लिए ये एरिया बहुत ही घूमने लायक है, मेघनन। ओके, मेघनन पे मिलके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पे जो समुद्री इलाका है वहाँ पे पड़ता है। इस वजह से ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया भी है। साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं, जैसे गंगा सागर, न्यू मोरे द्वीप, मैंग्रोव वन, डलहौजी पॉइंट। फ्रेंड्स, ये जो न्यू मोरे द्वीप है इसे साउथ टलपाती द्वीप भी कहते हैं। जो भी ह्यूमन हैबिटेट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी हैबिटेट नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिसोर्स होने की वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों इस पे अपनी प्रभुत्वता जताते हैं। इस वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि सुंदरवन डेल्टा के अंतर्गत आता है, ये एरिया जो है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट की प्रजाति पाई जाती है, इस वजह से काफ़ी फेमस एरिया है। और डलहौजी पॉइंट ये भी डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, ये भी यहीं पे आता है। ओके फ्रेंड्स, सो आपसे ये गंगा सागर या न्यू मोरे द्वीप या डलहौजी पॉइंट के बारे में जब भी जिक्र किया जाए तो आपको इसकी लोकेशन कहाँ बतानी है, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर की सराउंडिंग। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एक वीडियो है जिसमें हमने गंगा नदी और उसकी सहायक नदी कुल मिला के 25 नदियों का जिक्र किया है, जिसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। काफ़ी सारे एमपी की नदियाँ या अदर स्टेट की नदियाँ जो कि जाके गंगा नदी पे मिल रही हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आप ये ऐसे देख सकते हैं मैप में, ये हमारा क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा जो हैं सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये गंगोत्री का सीन देख लीजिए जहाँ से गंगा नदी ओरिजिन होती है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने ये गंगा नदी है उसकी जलतंत्र प्रणाली को समझा। एंड आपको जो भी इस पे डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, हम आपकी सारे डाउट्स दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके पे फोकस करिए, बिकॉज आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो या फिर आपके स्टेट से एग्ज़ाम हो, जैसे अभी एमपी में जेल पुलिस का होने वाला है, आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आप अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उसमें सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वॉचिंग। एंड एग्ज़ाम अड्डा के साथ बने रहिए, आपको हम कंटिन्यू ऐसे स्टैटिक जीके की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।